Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. सर वो आपने लास्ट में जो क्वेश्चन दी थी वो सॉल्व नहीं हुई। कौन सी? सर वो आपने क्वेश्चन कराया था ना, आपने बोला मेंस में आया था ये क्वेश्चन, वो उसकी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुई आगे, फाइनल रिजल्ट नहीं इक्वेशन आया। सॉल्व नहीं हाँ। हुई। नंबर ऑफ मोल्स से करवाया था मैंने। यस सर। ठीक है, उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। इक्वेशन मैं सॉल्व करके ग्रुप में डाल दूंगा, देखिए। ओके सर। सर केटीजी खत्म हो गया? वो चल रहा है, साथ में चलता रहेगा। पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अब देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग क्या करते हैं? थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग हीट एक्सचेंज के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ हीट एक्सचेंज। अगर हीट एक्सचेंज हो रहा है तो उसमें कई सारी चीजें चेंजेस आ सकते हैं, प्रेशर में, वॉल्यूम में, टेम्परेचर। ठीक है, तो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में क्या करेंगे? हीट एक्सचेंज के बारे में पढ़ेंगे और उसमें ये देखेंगे कि प्रेशर, टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो इसमें हम लोग सबसे पहले स्टार्टिंग में देखें तो सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम का मतलब क्या हो? बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। क्लोज सिस्टम क्या होगा? हीट एक्सचेंज हो सकता है लेकिन मास आपका एक्सचेंज नहीं हो सकता। ठीक, लेकिन अगर मैंने एडियाबेटिक वॉल्स ले लिए तो हीट भी एक्सचेंज नहीं होगा और आपका मास भी एक्सचेंज नहीं होगा। क्लोज सिस्टम है लेकिन आपके वॉल्स कैसे हैं? एडियाबेटिक वॉल्स है। यहाँ पर अगर कोई भी गैस है चैम्बर में, नो हीट एक्सचेंज, नो मास एक्सचेंज। क्लोज सिस्टम।
अगर आपने यहाँ पे वॉल्स आपने आइसोथर्मल या सिंपल अगर हम लोग बात करें यहाँ पे आपने वॉल्स कैसे लिए, कंडक्टिंग वॉल्स लिए हुए। अगर कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो यहाँ पे क्या होगा, हीट एक्सचेंज होगा लेकिन मास आपका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक। ओपन सिस्टम में ये है जैसे कि इसमें आपने क्या लिखा, ये कोई सिस्टम है जो कि ओपन टू एयर, यहाँ पे क्या होगा, मास विल चेंज एंड हीट एक्सचेंज, दोनों चीजें पॉसिबल है। ठीक है, अगर ओपन सिस्टम है तो। क्लियर है? जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मैंने कहा यहाँ पे 3 चैम्बर है, इसमें ए गैस है, इसमें बी गैस है और इसमें सी गैस है। ये आपके वॉल्स कैसे हैं, कंडक्टिंग वॉल्स। ये आपका एडियाबेटिक वॉल। आउटर वाले वॉल्स भी कैसे हैं, आपके एडियाबेटिक वॉल्स हैं। इसको हम लोग एडियाबेटिक ले लेते हैं। इसको एडियाबेटिक वॉल्स ले लीजिए और ये आपका कंडक्टिंग वॉल है। ठीक। अगर यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखें, अगर ये वाला कंडक्टिंग वॉल्स है तो इसका मतलब ए और सी का टेम्परेचर क्या रहेगा, सेम। दोनों आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे ना, ए और सी, क्योंकि ये वॉल्स आपका कैसे है, कंडक्टिंग वॉल्स। इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी, टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। बी और सी की अगर हम लोग बात करें, ये आपका कंडक्टिंग वॉल्स है, तो इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ बी विल आल्सो बी इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ सी। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि अगर एक गैस दूसरे गैस के थर्मल इक्विलिब्रियम में है और तीसरा गैस भी उसी गैस के थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो जो फर्स्ट और थर्ड गैस होंगे वो भी क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सर ए और सी कैसे? क्या हुआ? ए और सी कैसे हैं? ये कंडक्टिंग वॉल्स है ना। अच्छा सर, ये पूरा है, ठीक है। हाँ, ये पूरा कंडक्टिंग वॉल्स है। इसका मतलब ए और बी भी क्या होंगे, आपके थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। सॉरी, नोट कर लिया? Yes, sir. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसी पे बेस्ड है। लास्ट टाइम पे याद कीजिए हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था। मैंने कहा था कि एक चैम्बर है, ये मूवेबल पिस्टन है, स्प्रिंग लगा हुआ है, इसमें आपने हीट सप्लाई किया, ये क्वेश्चन किया था। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन में देखूं ध्यान से कि मैंने जितनी हीट सप्लाई की, इसमें दो चीजें हो रही हैं। एक तो हीट सप्लाई करने के बाद क्या हो रहा है कि पिस्टन मूव करेगा, ठीक, और दूसरी चीज क्या हो रही है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करिए चैम्बर में जो भी गैसेस है, ठीक है। और आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ा था कि जो काइनेटिक एनर्जी वो किसके इक्वल है? इंटरनल एनर्जी की, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगाएं, तो अगर मैं dq अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई कर रहा हूँ तो ये दो पार्ट में यूटिलाइज हो रहा है। एक तो उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में, प्लस वर्क डन बाय गैस। ये क्या है? सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या? इट इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको इस हिसाब से याद रखिए, चेंज इन हीट इज इक्वल टू F/2 nR डेल्टा T प्लस वर्क डन बाय गैस। ये पार्ट हम लोगों ने लास्ट टाइम पे प्रूव किया था कि जो इंटरनल एनर्जी होती है वो आपकी F/2 nR डेल्टा T होती है, वेयर S इज डिग्री ऑफ फ्रीडम। अच्छा, नीट का कोई डेट फाइनल हुआ? अभी तो कोई फाइनल नहीं हुआ। No, sir. नोट कर लिया? यस सर। मेरे को वर्क डन बाय गैस निकालना है, वर्क डन बाय गैस। मान लीजिए चैम्बर है, ये पिस्टन है मूवेबल, यहाँ पे आपने कॉइल लगाया, हीट सप्लाई कर। अगर मैं हीट सप्लाई करूंगा तो ये पिस्टन मूव करेगा। आपने मान लिया कि पिस्टन कितना मूव कर रहा है? dx, स्मॉल अमाउंट dx डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पिस्टन का। अब अगर मेरे को वर्क डन बाय गैस निकालना है तो स्मॉल वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो टोटल वर्क डन मिल जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया। तो आपने यहाँ पे लिखा प्रेशर ड्यू टू गैस इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन का इनटू dx, इंटीग्रेशन a इनटू dx। ये क्या होगा? स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। तो प्रेशर ड्यू टू गैस इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, इंटीग्रेशन विल गिव वर्क डन बाय गैस। ये जनरल फॉर्मूला है वर्क डन बाय गैस। नोट कर लिया? यस सर। एक क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे गैस पार्टिकल्स हैं और यहाँ पे आपने हीट सप्लाई किया।
कीजिए। लास्ट टाइम पे भी ऐसे क्वेश्चन आप लोगों ने किए थे, यहाँ पे डेटा ले लिया हमने। सर वो जो या तो सर हम हाँ हाँ सर हम जो बोलिए। वाइब्रेशन के दो ऐड करते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में, वो किस टेम्परेचर के बाद ऐड करते हैं? लाइक हाई लिखा टेम्परेचर था ना कि कितना? 5, हाँ 5000 मतलब कि 5000 केल्विन। वैसे क्वेश्चन में वो टेम्परेचर गिवन नहीं रहता, वो सिंपल लिखा रहता है एट ए वेरी हाई टेम्परेचर। अगर हाई टेम्परेचर वर्ड यूज हो रहा है तो हमें वाइब्रेशन एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम को इंक्लूड करना है। ओके सर। सबसे पहले देखिए ये कौन सा प्रोसेस होगा। आइसोबैरिक प्रोसेस, ठीक है। Yes. लास्ट टाइम पे देखा था कि बाहर का जो प्रेशर है, बाहर का प्रेशर कितना है, P नॉट, ठीक। तो ये पिस्टन कब तक मूव करता रहेगा, जब तक अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर इक्वल ना हो जाए, ठीक। तो इस केस में ये कौन सा प्रोसेस हुआ, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो अगर ये आइसोबैरिक प्रोसेस है, प्रेशर कांस्टेंट, तो अगर मेरे को वर्क डन बाय गैस निकालना है तो इज इक्वल टू P इंटू डीवी इंटीग्रेशन, ठीक है। इनिशियल इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए मान लीजिए, जो भी दिया हुआ है। यहाँ पे V1 वॉल्यूम टू V2 वॉल्यूम, यही होगा ना। कीजिए, चाहे कीजिए, बस वैल्यू पुट करनी है आप लोगों को। लास्ट टाइम पे ये क्वेश्चन किया था, यहाँ पे अननोन पैरामीटर T नॉट और 2T नॉट दिया था। वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू P V2 माइनस P V1। PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। इसको हम लोग लिख सकते हैं nR T2 माइनस T1। nR T2 की वैल्यू कितनी है, 600 माइनस 300 इंटू 300। ये सभी वैल्यूज आपको पता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स भी दिया हुआ है, R की वैल्यू भी पता है और टेम्परेचर आपको पता है, तो वर्क डन बाय गैस निकल जाएगा, ठीक। अगर 600 आपसे इंटरनल एनर्जी पूछी जाए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी पूछी जाए, तो F/2 nR डेल्टा टी। डेल्टा टी पता है आपको 300। F डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनो एटॉमिक गैस के लिए कितना होता है, 3, 3। ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स आपको 2 दिए हुए हैं, R की वैल्यू पता है। अगर मेरे को वर्क डन भी पता चल गया, इंटरनल एनर्जी भी पता चल गया, अगर आपसे पूछा जाए कि कितनी हीट सप्लाई की है, तो ये भी निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड कर दीजिए, क्लियर है। अब देखिए केमिस्ट्री में आप लोग क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे एक चीज पढ़ते हैं कि वर्क डन बाय गैस, उसमें सेंटेंस लिखा रहता है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, ठीक है। क्या एक्सपेंशन हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, हम लोग वो सब चीजें यहाँ पे याद नहीं रखेंगे, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में हमारा ये जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ये खुद ही पॉजिटिव और नेगेटिव कर देगा। खुद देखिए, अगर ये कंप्रेशन होता तो वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कम हो जाता ना, ठीक है। तो ये अपने आप ही नेगेटिव आ जाता, ठीक। इसलिए केमिस्ट्री की कुछ चीजों को यहाँ पे इंक्लूड मत कीजिएगा। अगर उस पे कमांड है तो उसी हिसाब से कीजिएगा, दोनों से आंसर सेम आएगा। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, उस चीज को रटिए मत कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन खुद ही पॉजिटिव और नेगेटिव निकाल देगा। वो तो वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर इनिशियल वॉल्यूम छोटा है, फाइनल वॉल्यूम बड़ा है, तब तो पॉजिटिव आएगा, इसका मतलब एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सपेंशन हो रहा है इसका मतलब गैस ने वर्क डन किया होगा पिस्टन पे,
तभी पिस्टन एक्सपेंड मतलब कि पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा, ठीक। और कंप्रेशन में क्या होता है कि जो सराउंडिंग है पिस्टन पे वर्क डन किया जाता है ताकि गैस क्या हो, कंप्रेस हो, ठीक है। तो वर्क डन बाय गैस क्या हो जाता है, नेगेटिव, क्योंकि कंप्रेस होगा। थोड़ा लॉजिकली थोड़ी सी फिजिक्स इंक्लूड कीजिए। अगर मैं गैस चैम्बर को कंप्रेस कर रहा हूँ, अगर कंप्रेस कर रहा हूँ तो मैंने वर्क डन किया, मैं जो वर्क डन कर रहा हूँ वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चला जा रहा है, इसलिए माइनस लिखते हैं। नहीं आ रहा सर, नहीं आ रहा तो बस इसको याद रखिए। क्लियर है यहां तक? यस सर। आप लोगों की आवाजें नहीं निकल रही हैं, कुछ ज्यादा ही आसान है क्या फिजिक्स का टॉपिक? मैकेनिक्स में आवाज निकल रही थी, जब आसान टॉपिक स्टार्ट हुआ तो कुछ आवाजें नहीं निकल रही है। ये सब चीजें आती हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो ये सब चीजें आता है बोर लग रहा हूँ, ये सब चीजें तो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं हम लोग। क्यों रित आ गई? तो कुछ आवाज तो निकलना चाहिए। मैं बोर हो जाता हूँ, मेरे को लगता है कोई है ही नहीं, मैं ऐसे ही पढ़ा रहा हूँ। फिर तो मैं ऐसे रिकॉर्डिंग क्लास आप लोगों को भेजता जाऊँ रोज, अगर मेरे को अकेले पढ़ाना है तो, और थोड़ी सी स्पीड भी फास्ट हो जाएगी। मैं ये मानूंगा कोई है ही नहीं, जो मेरे को 4 दिन लग रहे हैं उसको 2 दिन में खत्म कर दूंगा। रिकॉर्डेड क्लास में क्या होता है, 1 घंटे में बस पढ़ाते जाना है, जहां पे आपको समझ में आ रहा पॉज कीजिए, फिर से दोबारा सुनिए, फिर से पॉज कीजिए, फिर से दोबारा सुनिए, और सुनते रहिए दिन भर जब तक चीजें समझ में नहीं आ रही। तो कम से कम ऐसा मत कीजिए क्लास में। नीट का तो जब डेट आना है वो आएगा, और ऐसा भी नहीं है कि अगर 2 डेट आ गए, ठीक है, कुछ नहीं पता, अगर 2 डेट आ भी गया तो एक आपका बोर्ड से पहले होगा, ठीक है ना। वो बोर्ड के बाद नहीं करेगा कि अगस्त तक लेके जा रहा है या जुलाई तक लेके जा रहा है, एक बोर्ड के पहले करेगा, एक बोर्ड के बाद करेगा। उस सिचुएशन में आप लोग और पैनिक हो जाएंगे, क्योंकि अगर बोर्ड के पहले किया तो अप्रैल लास्ट या मई तक करना पड़ेगा उसको, क्योंकि मई से स्टार्ट हो रहा है आपका बोर्ड। तो अप्रैल लास्ट में किया तो कितने महीने बच गए, 2 महीने, ठीक है। और 2 महीने मेरे को पूरी 12th करवानी पड़ेगी, तब पैनिक सिचुएशन हो जाएगी आप लोग की, क्योंकि अभी तक आप लोग 11th ही पढ़ रहे हैं, आराम आराम से पढ़ रहे हैं। तो कम से कम रिप्लाई कीजिए, तो मेरे को तो कम से कम मेरे को जोश आए। अगर मेरा जोश ठंडा हो गया तो मैं भी उनको बोरियत की तरह पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये चलो कुछ नहीं बोल रहा तो चलो सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करवाओ, चैप्टर को खत्म करो। टीचर का एंथुसियाज्म सिर्फ स्टूडेंट बनाता है। मैं तो सोचा था कि हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आप लोगों के जोश आ जाएंगे कि चलो फिजिक्स आ रही है कुछ। अब जैसे जैसे चैप्टर चल रहा है, अब वैसे ही आप लोगों की मतलब कि ठंडा हो गया जोश, आप लोग वेट कर रहे हैं कि कब होगा पेपर। अब पेपर हो जाएगा उसके बाद प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग का रहनी नहीं चाहिए कि मान के चले क्या जब भी पेपर हो मेरा जो चैप्टर चल रहा है वो तो कंप्लीट होता जाए, उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। और आप तो रेगुलर भी नहीं आते क्लास में, क्यों? अरे फीवर कितना आता है, ऐसा कैसा फीवर है कि जो 4 दिन के लिए आता फिर 1 दिन के लिए गायब हो जाता, फिर 4 दिन के लिए आता फिर 1 दिन के लिए गायब हो जाता। ऐसा फीवर तो अभी तक आया नहीं। सर वो जो क्वेश्चंस है जिनमें साइन कन्वेंशन अप्लाई करना पड़ता है कि वर्क डन लाइक वो देता है, तो सर उसमें वो कैसे करेंगे? वही तो मैं समझा रहा था अभी कि वहां पे मैं कोई साइन कन्वेंशन नहीं लेना, बस डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कीजिए,
वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू गैस इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, उसको इंटीग्रेट कर देना आपको। अगर वो पॉजिटिव आ रहा हो तो पॉजिटिव आ जाएगा खुद, नेगेटिव आना होगा तो खुद नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे कोई सेंटेंस नहीं लिखा रहा कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, ये सब चीजें आप लोग केमिस्ट्री में याद करते ओके हैं। यही चीज बोल रहा हूँ। इसको रटिए मत, छोड़ दीजिए। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। चैप्टर कम बचे नहीं हैं, बहुत क्लियर है। सर वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत। अभी भी वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। अब सही है, अभी भी ब्रेक हो रही है? अब ठीक है सर। अब ठीक है सर। ठीक है, चलिए। आइसोबेरिक प्रोसेस, प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्क डन बाय गैस PdV इंटीग्रेशन इनिशियल वॉल्यूम V1 फाइनल वॉल्यूम V2 PV2 माइनस V1 PV2 माइनस PV1 PV इज इक्वल टू nRT। तो हम लोग PV2 की जगह क्या लिख सकते हैं? nRT2 माइनस nRT1, ये हो जाएगा nR डेल्टा T वर्क डन बाय गैस। मैं जनरल फॉर्म में निकाल रहा हूँ हर एक प्रोसेस के लिए, ठीक। तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क डन बाय गैस, डेल्टा यू एफ बाई टू एन आर डेल्टा टी प्लस एन आर डेल्टा टी, ये हो जाएगा एन आर डेल्टा टी 1 प्लस एफ बाई टू। और ये 1 प्लस एफ बाई टू क्या होता है? सीपी, अभी हम लोग पढ़ेंगे बाद में। क्लियर है? यस सर। यस सर। आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वर्क डन बाय गैस PdV, चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा तो वर्क डन बाय गैस जीरो, तो डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U, ये कितना हो जाएगा? डेल्टा Q विल बी इक्वल टू F बाई टू एन आर डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस, T is equal to constant, तो वर्क डन बाय गैस is equal to PdV V1 to V2। अब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है
तो PV इज इक्वल टू NRT, हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू NRT डिवाइडेड बाई V। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, NRT 1/V dV इंटीग्रेशन V1 टू V2, ये हो जाएगा NRT ln V2 बाई V1। ये 1/VdV कैसे आया? NRT PV इज इक्वल टू NRT, तो प्रेशर की जगह आपने लिख दिया NRT डिवाइडेड बाई V। टेम्परेचर कांस्टेंट है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया आपने। ठीक है सर। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन ln x होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वर्क डन बाय गैस, सर मेरे को नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। PV इज इक्वल टू NRT, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, NRT डिवाइडेड बाई V। ये सर। ये वैल्यू बस आपने यहाँ पे पुट कर दी प्रेशर की जगह। ओके सर। अब आ गया। यस सर। टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। एक और फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं आप लोग इसी में, NRT ln P1 अपॉन P2 वर्क डन बाय गैस। इस केस में डेल्टा U की वैल्यू क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी So जीरो, 0. क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी will be equal to 0. Therefore, delta Q will be equal to delta W. ln को अगर हम लोग log में कन्वर्ट करते हैं तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 2.30, 2.303. ठीक है। तो इसको याद रखिए या तो लिख ही लीजिए, ln की जगह 2.303 NRT log V2 upon V1। क्लियर है? यस सर। चलिए, ये सब लग रहा है आपने पढ़ा हुआ है इसलिए अच्छा नहीं लग रहा ना, थोड़ा अलग करते हैं। जब भी अच्छा ना लगे बता दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन। ये मान लीजिए गैस चैम्बर है, ये एडियाबेटिक वॉल्व्स हैं। यहाँ पे पिस्टन है जो कि अपने नेचुरल लेंथ पे है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, हीट सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक। आपने हीट सप्लाई किया तो पिस्टन मूव करेगा, ठीक है। मैंने मान लिया पिस्टन कहाँ तक पहुंच गया, x0 डिस्टेंस तक। फाइंड वर्क डन बाय गैस, फाइंड वर्क डन बाय गैस। सबसे पहले तो ये देखिए प्रोसेस कौन सा, ये कोई जनरल प्रोसेस नहीं है आपका, ठीक है, मतलब कि स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे लास्ट टाइम भी समझाया था आपने, यहाँ पे जो हीट सप्लाई कर रहे हैं स्लोली, हम लोग हीट स्लोली सप्लाई कर रहे हैं, ठीक। अगर मैं ये हीट स्लोली सप्लाई कर रहा हूँ, अंदर का प्रेशर P0 है और बाहर का प्रेशर P0 है इनिशियल केस, ठीक है। और जैसे जैसे मैं हीट सप्लाई करूंगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, गैस की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो इसमें ज्यादा बम्बार्डिंग होगा पिस्टन से, तो पिस्टन बाहर की तरफ मूव करेगा।
अगर पिस्टन बाहर की तरफ मूव कर रहा है तो एक एक्स्ट्रा फोर्स किसके कारण लग रहा है? स्प्रिंग के कारण। स्प्रिंग। ठीक, तो प्रेशर तो इक्वल नहीं होगा दोनों तरफ, इसका मतलब आइसोबेरिक प्रोसेस नहीं है। हीट कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज होगा इसका, इसलिए आपका आइसोथर्मल प्रोसेस भी नहीं। पिस्टन का मूवमेंट हो रहा है, इसलिए आपका ये आपका आइसोकोरिक प्रोसेस भी नहीं है। ठीक, एडियाबेटिक प्रोसेस क्यों नहीं है? क्योंकि जो हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं वो बहुत ही स्लो रेट में कर रहे हैं। ठीक, तो जो स्टैंडर्ड मेथड है उनमें से ये कोई सा भी प्रोसेस नहीं है। तो हम लोग किसी भी जनरलाइज प्रोसेस के लिए हीट वर्क डन बाय गैस निकालना चाहते हैं। कीजिए, सिंपल एनएलएम है, लास्ट टाइम पे करवाया भी था इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को। कोई भी जनरल जैसे डिग्री ऑफ फ्रीडम को अननोन रखिए। उसकी तो कोई आवश्यकता पड़ेगी नहीं वर्क डन बाय गैस में। एनएलएम लगाइए, एनएलएम लगाइए।
सर हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर हो सकता है। मान लीजिए कि पिस्टन आपका किसी भी एक्स डिस्प्लेसमेंट हो चुका है। पिस्टन का अगर एक्स डिस्प्लेसमेंट होगा तो यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा होगा, प्रेशर ड्यू टू गैस इनटू एरिया। ये फोर्स किसके कारण है, अंदर वाले गैस के कारण। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। पिस्टन अगर यहाँ पे मूव कर रहा है तो बाहर से क्या कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा है, वो कितना लग रहा है, P नॉट इंटू ए। और ये आपका एक्स डिस्प्लेस कर गया है तो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा के एक्स। तो अगर मेरे को स्मॉल वर्क डन निकालना है, स्मॉल वर्क डन बाय गैस, तो यहां पे देखिए प्रेशर ड्यू टू गैस इनटू एरिया इज इक्वल टू के एक्स प्लस पी नॉट इंटू ए। तो प्रेशर ड्यू टू गैस विल बी इक्वल टू के एक्स प्लस पी नॉट डिवाइडेड बाई ए, यही होगा। ठीक है, तो स्मॉल वर्क डन विल बी इक्वल टू प्रेशर ड्यू टू गैस इनटू स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, यही तो होता है जनरल फॉर्मूला। तो यहाँ पे अगर प्रेशर ड्यू टू गैस लिखेंगे तो वो कितना आ रहा है, के एक्स डिवाइडेड बाई ए प्लस पी नॉट इंटू डीवी, यही है ना। स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम, इसको क्या लिख सकते हैं, ए इंटू डी एक्स। ठीक है, तो यहां पे आपने ए इंटू डी एक्स किया, के ए बाई ए, सॉरी के एक्स बाई ए प्लस पी नॉट ए इंटू डी एक्स। तो ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, हो जाएगा के एक्स डी एक्स प्लस पी नॉट ए डी एक्स। इंटीग्रेट कर दीजिए, एक्स कहां से कहां तक मूवमेंट हो रहा है, जीरो से लेके एक्स नॉट तक। यही तो दिया हुआ है ना कि पिस्टन आपका कितना मूव कर गया, एक्स नॉट डिस्टेंस मूव कर गया। तो ये देखिए कितना आ रहा है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर प्लस पी नॉट ए इंटू एक्स, ये आ गया वर्क डन बाई गैस। सिंपल मैकेनिक्स लगाई है आपने। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। yes sir. ठीक है, इसको नोट कीजिए और सेम क्वेश्चन को वर्क एनर्जी थ्योरम से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा था ना, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही तो थ्योरम है। इसको अप्लाई कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। दोनों क्लास मैं लूंगा, नेक्स्ट क्लास में मैं ही ले रहा हूँ। वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कीजिए, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। याद रखिएगा कि यहाँ पे जो आप हीट सप्लाई कर रहे हैं वो बहुत स्लो रेट से सप्लाई कर रहे हैं,
तो जो पिस्टन का मूवमेंट होगा वो भी बहुत ही स्लो होगा, पिस्टन सडन मूव नहीं कर सकता, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि पिस्टन का मूवमेंट कैसा होगा, वेरी स्लो। सेम कॉन्सेप्ट हम लोगों ने वहां पे वर्क एनर्जी थ्योरम में भी एक दो क्वेश्चन में अप्लाई किया था। हो गया सर, हो गया। केमिस्ट्री नेक्स्ट क्लास में ले रहा हूँ। सर आगे आंसर। ठीक है, वर्क एनर्जी थ्योरम। कौन कौन से फोर्सेस हैं, वर्क डन बाय गैस प्लस वर्क डन बाय सराउंडिंग प्रेशर प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, यही तीन फोर्स लग रहे थे ना, कि एक सराउंडिंग प्रेशर के कारण फोर्स लग रहा था, स्प्रिंग के कारण फोर्स लग रहा है, और आपका गैस के अंदर जो चैम्बर के अंदर गैस है उसके कारण फोर्स लग रहा है। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हीट सप्लाई आपका बहुत ही स्लो रेट में है, इसलिए जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या होगी, जीरो। तो इसलिए आपने लिखा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो। तो यहां से देखिए वर्क डन बाय गैस विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय सराउंडिंग माइनस ऑफ वर्क डन बाय स्प्रिंग। अब जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव, और कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। याद कीजिए, वर्क डन ड्यू टू कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, जो हम लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ा था। ठीक है, तो यहां पर माइनस, जो सराउंडिंग फोर्स है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, पी नॉट ए, लेकिन पिस्टन का मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो रहा है, राइट डायरेक्शन में। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स नॉट। ये क्लियर है, पिस्टन कितना मूव किया, एक्स नॉट डिस्टेंस, माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये हो जाएगा प्लस पी नॉट ए एक्स नॉट प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग की कितनी थी, सॉरी, जीरो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का हाफ मतलब के फाइनल एक्स नॉट पोटेंशियल एनर्जी स्क्वायर। माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, जीरो, क्योंकि नेचुरल लेंथ पे था स्प्रिंग। तो ये कितना हो जाएगा, पी नॉट ए एक्स नॉट प्लस हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। देखिए यही चीज अभी आपने निकाला, सेम क्वेश्चन को आपने वर्क एनर्जी थ्योरम से किया। क्लियर है, यस सर। नोट कीजिए। नोट कर लिया, यस सर। यस सर। एडियाबेटिक प्रोसेस।
एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज कितना होता है? 0। तो 0 इज इक्वल टू वर्क डन बाय गैस प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी माइनस F/2 NR डेल्टा T। वर्क डन बाय गैस, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, वर्क डन बाय गैस को अगर स्मॉल वर्क डन लिखूं तो क्या लिखूंगा? PdV स्मॉल वर्क डन बाय गैस इज इक्वल टू माइनस ऑफ F/2 NR dt। ये लिख सकता हूँ। मैं स्मॉल वर्क डन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो अगर स्मॉल वर्क डन होगा तो जो टेम्परेचर का वेरिएशन होगा वो भी बहुत ही स्मॉल होगा, इसलिए मैंने डेल्टा टी की जगह क्या लिखा है? dt। आप लोग यहाँ पे एडियाबेटिक प्रोसेस में पढ़ते हैं PV टू दी पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये पढ़ते हैं ना? ठीक है, ये कैसे आया? ये कैसे आया PV टू दी पावर गामा? क्यों ऋतिक, कैसे आया? नहीं पता? PV इज इक्वल टू nRT, ये होता है गैस इक्वेशन। इसको आप लोग डिफरेंशिएट कीजिए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NRDT। सभी वेरिएबल हैं, प्रेशर भी, वॉल्यूम भी, टेम्परेचर भी, क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक, यहां से अभी आपने लिखा था PdV इज इक्वल टू माइनस ऑफ F/2 NRDT। ठीक है, यहां से NRDT की वैल्यू क्या हो जाएगी? NRDT इज इक्वल टू माइनस 2P/S, हाँ, इंटू dV। यही होगा ना? NRDT की वैल्यू निकाली बस आपने वहां से, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो PdV प्लस VdP इज इक्वल टू NRDT। NRDT की वैल्यू माइनस 2/S PdV। इसको इधर ले आइए, तो PdV 1 प्लस 2/S प्लस VdP इज इक्वल टू 0। किसी भी गैस के लिए, कोई सा भी गैस हो, मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, ट्राइएटॉमिक, लीनियर, नॉन लीनियर, ठीक है, हर एक के लिए 1 प्लस 2/S क्या रहेगा? कांस्टेंट। F तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है ना, कांस्टेंट है किसी भी पर्टिकुलर गैस के लिए। 1 और 2 ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो इस कांस्टेंट को आपने नाम दिया गामा। ठीक, तो देखिए ये क्या हो जाएगा? PdV इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस VdP। तो गामा dV अपॉन V इज इक्वल टू माइनस dP अपॉन P, यही होगा। इंटीग्रेट कर दीजिए, V1 V2 इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल प्रेशर, P1 P2, यहां तक नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चलूंगा। डन सर। सर इस बार रेफ्रिजरेटर कोर्स में है क्या?
रेफ्रिजरेटर के क्वेश्चन आते हैं सर, तो वो कोर्स में है इस बार? देखिए अभी तक एनटीए ने फाइनल सिलेबस नहीं निकाला है, ठीक है। जब तक एनटीए का कोई फाइनल सिलेबस नहीं आता तब तक हम लोग मान के चलेंगे कि पूरा जितनी चीजें हैं सब चीजें सिलेबस। क्योंकि मैं यूट्यूब चैनल पे देखा तो कई सारे उन्होंने अपने निकाले हुए थे कि ये चीज हटा दी है, ये चीज हटा दी है, लेकिन एनटीए की वेबसाइट पे कोई नया शेड्यूल नहीं आया, मतलब कि सिलेबस के रिगार्डिंग। यहाँ तक नोट कर लिया? यस सर। अब देखिए ये रिजल्ट आ रहा है गामा डीवी अपॉन वी इंटीग्रेशन v1 टू v2 इज इक्वल टू माइनस dp अपॉन p इंटीग्रेशन p1 टू p2। 1 अपॉन v dv का इंटीग्रेशन ln v, तो ln v2 बाई v1 इज इक्वल टू माइनस ln p2 बाई p1। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ln v2 बाई v1 पावर गामा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ln p1 अपॉन p2। -1 ऊपर आ गया, -1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, रेशियो चेंज हो जाएगा, ठीक। दोनों तरफ क्या ले लीजिए, एंटी लॉग, एंटी लॉग ऑन बोथ साइड। तो v2 बाई v1 की पावर गामा p1 अपॉन p2, तो p2 v2 की पावर गामा इज इक्वल टू p1 v1 की पावर गामा, दैट इंप्लाइज p v2 की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। आ गया समझ में? बिल्कुल सिंपल सा डेरिवेशन है। ये कोई ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि लगे कि चीजें हैं सीखने के लिए, कि कुछ नया पढ़ा आप लोगों ने। क्योंकि रिपीटर बैच में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि सबको लगता है कि सब चीजें तो पढ़ी है, सर ने कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ाया नहीं। ये सब तो मैं खुद से पढ़ लेता, लेकिन खुद से पढ़ नहीं रहे, इसलिए कुछ बीच बीच में एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे आपने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में तो रिलेशन निकाल लिया, टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में निकालिए, और प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन निकालिए। सिंपल सा निकालिए, क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अभी हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस ही करेंगे, अभी तो थ्योरी समझा रहा हूँ कि थर्मोडायनामिक्स की थ्योरी क्या है। P v to the power gamma is equal to constant। मेरे को पहला रिलेशन निकालना है P और टेम्परेचर के बीच में, तो मैं क्या करूं, वॉल्यूम को रिप्लेस करूंगा, ठीक। तो PV इज इक्वल टू nRT, तो आपने वॉल्यूम को रिप्लेस किया nRT डिवाइडेड बाई P, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, P nRT डिवाइडेड बाई P की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो P T की पावर गामा
T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि एन आर कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को अगर मैं इधर ले जाऊं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कांस्टेंट, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। मेरे को सेकंड रिलेशन निकालना है वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। तो प्रेशर इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, एन आर टी डिवाइडेड बाई वी। ये वैल्यू प्रेशर की जगह पुट कर दीजिए, तो एन आर टी डिवाइडेड बाई वी इंटू वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ये हो जाएगा टी वी की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो आप लोग इस रिलेशन को तो याद रखिएगा। अगर ये दोनों भी याद होते हैं तो इसको याद रखिए, नहीं तो यहां से यहां तक पहुंचने में 10 सेकंड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर फॉर्मूले पे कहीं पे भी कंफ्यूजन हो तो इसी हिसाब से तुरंत डिराइव कर लीजिएगा रिलेशन, क्योंकि कंफ्यूजन होता है तो आप तो 10 बार सोचते हैं। जितनी देर तक सोच रहे हैं उतनी देर में तो आप निकाल लेंगे कि क्या रिलेशन है। अगर याद है तो वेल एंड गुड, अगर याद नहीं है तो तुरंत डिराइव कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी ब्रेक दे रहा हूँ, इसके बाद में फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थ्योरी हो गया है, फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। सर कितने बजे स्टार्ट होगी क्लास? 11:40 पे क्लास करूंगा, 11:40 पे। ओके सर। ठीक है, 20 मिनट के बाद।